रमज़ान की क्लोजिंग हमारे पास पॉजिटिव आई है। इस रमज़ान हमने 4 से 4.5% का इंडेक्स में गेन किया है। रमज़ान की पॉजिटिविटी के पीछे क्या टेक्निकल्स थे, क्या सीजनैलिटीज़ थी, मैंने जो वीडियो आपने डिस्क्लेमर में देखी इसमें डिटेलली बताया और मार्केट ने अपनी उन सीजनैलिटीज़ पे पूरा एक्ट किया। और वो रिसर्च जो इससे पहले हमारी तरफ से आपके साथ शेयर की गई थी कि 2025 का रमज़ान इस बार पॉजिटिव क्लोज होगा, उसके मुताबिक इस बार का रमज़ान पॉजिटिव क्लोज हुआ। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल पे हमारे मिल जाएगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, ये एजुकेशनल कंटेंट है। आई एम रियली श्योर कि आपको पूरे यूट्यूब पे इस तरह का रमज़ान पे एनालिसिस कहीं पे भी नहीं मिलेगा और ना ही किसी ने पाकिस्तान की यूट्यूब की हिस्ट्री पे इतना इन डिटेल रमज़ान पे एनालिसिस किया है कि इन एडवांस आपको ये बता दिया जाए कि रमज़ान हमारे पास एट द एंड पॉजिटिव क्लोज होगा या नेगेटिव क्लोज होगा। तो ज़रूर उस वीडियो को देखें ताकि आपको मोर क्लैरिटी मिले और नेक्स्ट आने वाली साइकिल्स में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। इंडेक्स की क्लोजिंग आज 1,17,806 पॉइंट्स के साथ देखी गई। अगर चेंज की बात करें तो लास्ट सेशन में हमारे पास 34 पॉइंट्स मार्केट में ऐड हुए। वॉल्यूम्स की बात करें तो 193 मिलियंस के वॉल्यूम ट्रेड हुए, जो कि पिछले सेशन से कंपैरेटिवली लेस थे। सेशन की ओपनिंग की बात करें तो 1,18,000 पे हमारा सेशन ओपन हुआ, जो कि गैप अप ओपन था। प्रीवियस सेशन हमारा 1,17,772 पॉइंट्स के साथ ओपन हुआ। मार्केट हाई की बात करें तो 1,18,147 पॉइंट्स मार्केट ने हाई लगाया और 1,17,551 पॉइंट्स का मार्केट का लो था। कुछ सेक्टर्स ने काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई और कुछ सेक्टर्स ने काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई। एट द एंड जो मार्केट का स्कोर हमें देखने को मिला वो 34 पॉइंट्स की एडिशन थी, बट इसके पीछे काफ़ी मारधाड़ हुई है सेक्टर्स में। और लीडिंग सेक्टर्स में कमर्शियल बैंक जिन्होंने 251 पॉइंट्स के साथ मार्केट को लीड किया। इसके बाद पावर एंड जनरेशन जिन्होंने 60 पॉइंट्स, सीमेंट सेक्टर 36 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल 13 पॉइंट और बाकी दीगर कंपनीज शामिल हैं। जिन सेक्टर्स ने मार्केट में नेगेटिविटी दिखाई उसमें फर्टिलाइजर सेक्टर सबसे ज्यादा लीड कर रहे थे जिन्होंने 132 पॉइंट्स की मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग दी। फिर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जिन्होंने -95 पॉइंट्स की क्लोजिंग दी। देन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जिन्होंने 51 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग दी और ये दीगर सारे सेक्टर्स शामिल है। कंपनीज की बात करें, चूंकि हमारा बैंकिंग सेक्टर लीड कर रहा था और सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए, उनमें यूबीएल 176 पॉइंट्स ऐड किए, देन हब पावर 76 पॉइंट्स, देन एक और बैंकिंग कंपनी 57 पॉइंट्स, मिजान बैंक 37 पॉइंट्स, मिलर ट्रैक्टर्स 20 पॉइंट्स। मिलर ट्रैक्टर्स पे हमारे डिटेल और इन डेप्थ एनालिसिस इस चैनल पे मौजूद है, जरूर उसको जाके देखें। इट शुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ। और बाकी दीगर कंपनीज शामिल हैं। कंपनीज जिन्होंने नेगेटिव क्लोजिंग दी उनमें एफएफसी, सिस्टम लिमिटेड, पीपीएल, मारी और दीगर दूसरी कंपनीज शामिल हैं। आज के वॉल्यूम लीडर्स में सिनर्जी, एफसीसीएल, बीओपी, पाक इलेक्ट्रॉन, मैपल लीफ के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल और दीगर दूसरी कंपनी शामिल हैं। तो इस वक्त हम इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे हैं। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो हमारे पास ओवरऑल हम इस वक्त बुलिश ट्रेंड में, अगर इनिशियली हम मार्केट के सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो हमारे पास 1,16,000 से लेके 1,16,686 पॉइंट्स का पहला सपोर्ट लेवल है और हमारे पास ये मेजरली एक गैप भी पड़ा हुआ है जिसको मार्केट आने वाले दिनों में पॉजिटिवली फिल कर सकती है। और अगर ये गैप फिल होता है तो ये एक नेचुरल चीज है, इसमें ऐसा कोई पैनिक लेने वाली बात नहीं है। अगर ऊपर की बात करें जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में इनिशियली फेस कर सकता है वो 1,18,717 पॉइंट से लेकर 1,19,405 पॉइंट्स का है, जो कि हमारा मार्केट का ऑल टाइम हाई है। हम आने वाले सेशंस में जब ईद के बाद मार्केट की ओपनिंग होगी इसमें इन लेवल्स का ब्रेकआउट देखते हुए देखें, ऑल टाइम हाईज पे भी देखेंगे, बट इनिशियली हम हो सकता है इन गैप्स को फिल करें, जो कि पॉजिटिव बात है। और मार्केट अगर ऐसा करती है भी तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको हम ग्रैब कर सकते हैं, ना कि पैनिक करके मार्केट में इंपल्सिव सेलिंग करें। ये तो हमने KSE 100 इंडेक्स के एनालिसिस किए। अब चलते हैं आपके एनालिसिस के सेशन में और देखते हैं आज के स्टॉक पे हम अपना डिटेल और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। आज जिस स्टॉक का हम डिटेल और इन डेप्थ एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका नाम है मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट का जो एनालिसिस हम करने जा रहे हैं ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी हमें कमेंट में रिक्वेस्ट आई थी कि मैपल लीफ सीमेंट पे एनालिसिस किया जाए। उनकी रिक्वेस्ट पे एनालिसिस किया जा रहा है और जो रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग में है, इंशाल्लाह इसी वीक उन पे भी एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी और वो सारे स्टॉक्स को भी कवर कर दिया जाएगा। हम अपने स्टॉक को सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मेजर स्टॉक का हमारे पास ट्रेंड क्या शो हो रहा है। मैपल लीफ सीमेंट की बात करें तो मैपल लीफ का हमें 25 ईयर्स का जो
मेजर ट्रेंड है वो इस वक्त बुलिश दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटीज़ कि कोई भी एसेट या कोई भी स्टॉक या कोई भी कमोडिटी कभी भी एकदम शार्पली ऊपर नहीं जाती, हमेशा उसके अंदर हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हैं। बहरहाल जैसे इकोनॉमी साइकिल्स होती हैं, ऐसे स्टॉक्स की भी साइकिल्स होती हैं जिसपे स्टॉक्स एक्ट कर रहे होते हैं। और हमेशा स्टॉक जब भी एक हाई बनाता है, हमेशा जो नेक्स्ट हाई होता है वो उसको ब्रेक करता है, जिसकी साफ साफ एग्जांपल इन प्रीवियस ईयर्स में देखी गई कि फर्स्ट हाई हमारे पास ये बना, देन नेक्स्ट हाई हमारे पास ये था, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियसली हाई था उसको तोड़ा गया एंड देन एक नया हाई क्रिएट हुआ। सिमिलरली जब दोबारा एक और नया हाई लगता है मार्केट में, जो लास्ट लो था उसको ब्रेक किया जाता है एंड देन दोबारा एक नया हाई लगाया जाता है। सिमिलरली इस बार भी जो साइकिल्स जो होगा वो इस हाई की ब्रेकिंग के बाद हमें एक नया हाई देखने को मिलेगा, और हम इस हाई को ब्रेक करके मैपल लीफ सीमेंट में एक नया हाई बनता हुआ देखेंगे। लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट मैपल लीफ सीमेंट में करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा और राइट टाइम है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैपल लीफ में प्लान करें और एक बहुत ही अच्छा और हैंडसम रिटर्न मैपल लीफ से जनरेट करें। बहरहाल कंपनी भी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, और ऑन द लेवल्स ऑफ टेक्निकल्स भी कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये तो हमने मैपल लीफ सीमेंट को बड़े टाइम फ्रेम पे देखा कि इसकी बड़ी टाइम फ्रेम में मेजर ट्रेंड्स क्या हैं। तो अब चलते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि मैपल लीफ सीमेंट वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें मैपल लीफ सीमेंट हमें कंटिन्यूसली एक बुलिश रैली दे रहा है और एक बुलिश ट्रेंड में है। 19 रुपीस के लो लगाने के बाद स्टिल अभी तक जो मैपल लीफ सीमेंट है हमें एक अच्छे पॉजिटिव रिदम में दिखाई दे रहा है, और स्टिल जो इसके पास अभी भी स्पेस है वो 70 रुपीज़ 67 टू 70 रुपीज़ की है, जहाँ पे आके स्टॉक मेजरली रिट्रेसमेंट्स ले सकता है। अगर हम ओवरऑल बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे पोजिशनल ट्रेडिंग के हवाले से कि हमारा स्टॉप लॉस इस हवाले से इस ट्रेड में क्या बन सकता है, तो हम इसको करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, और हमारे पास जो मेजर और जो रिट्रेसमेंट इस लेवल के बाद देखी जाएगी वो 52 रुपीज़ तक के लेवल की देखी जा सकती है। अगर इन रिट्रेसमेंट को मैं फिब के लेवल्स पे बात करूँ तो हमारे पास जो पॉइंट्स डीप रिट्रेसमेंट्स के निकल के आ रहे हैं वो भी 52 रुपीज़ के लेवल है, जो मैंने आपको पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया कि 52 रुपीज़ के लेवल पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स हम अपनी इस पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं, और बहरहाल जो एट द एंड स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वो 40 रुपीज़ के लेवल का होगा, और आफ्टर दिस ब्रेकआउट हम इसमें एक पॉजिटिव रैली देख सकते हैं। मोरएवर, और अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्शंस लेना चाहूँ, हमारे पास इस पूरे लेग की पोटेंशियली प्रोजेक्शंस कहाँ तक निकल सकती है, तो उसके लिए हम अपना एक एडवांस टूल इस्तेमाल करते हैं जो कि हार्मोनिक्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं उस टूल की बात करूँ कि उस टूल के मुताबिक जो हमें प्रोजेक्शंस मिल रही है, तो हमारे पास जो हार्मोनिक के प्रोजेक्शंस निकल के आएंगे वो भी हमारे पास इस लेवल के होंगे, जो कि इनिशियली मुझे 122 रुपीज़ के लेवल के दिखा रहा है। ये वो टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोजेक्शंस के लिए इन एडवांस, कि हमारे पास कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट कहाँ पे आके रिट्रेस हो सकता है और यहाँ पे अपनी उन प्रोजेक्शंस को पूरा कर सकता है। ये हमारा काफ़ी एडवांस टूल है जिसको हम प्रोजेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इसके बाद जो हम अगला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैपल लीफ के अंदर वो 137 रुपीज़ का लेवल है। ये जो प्रोजेक्शंस की मैंने आपके साथ बात की है, ये हमारे पास एक दिन 2 दिन में नहीं देखी जा सकती, या तो एक हफ्ता 1 महीने में अगर एक्सपेक्ट करें वो नहीं हो सकता। इन प्रोजेक्शंस में आने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, हमें स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, और पेशेंसली हमें मार्केट की सेंटीमेंट्स और मार्केट को देखना पड़ेगा। अगर आप वो लोग हैं जो स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और स्टिल अभी भी मैपल लीफ के अंदर एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे गए हैं, तो अपनी इस पिक को सेव करें, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप 120 रुपीज़ से लेके 137 रुपीज़ के लेवल पे मैपल लीफ को जाता हुआ देखेंगे, मार्क माई वर्ड। बट ये जो लेवल्स, ये जो टारगेट्स हमने निकाले हैं, ये हमारे लिए टाइम टेकिंग है, और हमें इसमें एक साल से ज़्यादा का अरसा भी लग सकता है। अपने आप को देख के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्लान्स, अपने आप को और अपने पोर्टफोलियो को देख के आप और अपना बिहेवियर देख के आप मार्केट के अंदर एंटर हों कि आप अगर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो इसको होल्ड करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमें क्या ट्रेड सेटअप्स दे रहा है। तो इस वक्त हम लोग मैपल लीफ के डेली टाइम फ्रेम पे है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैपल लीफ की बात करें तो हम इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, और जो इस पूरे ट्रेड सेटअप में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा 57 रुपीज़ के लेवल का रहेगा। टारगेट्स की बात करें तो 61 रुपीज़ का पहला टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर दिस लेवल हमारे पास 61 रुपीज़ पे जाके मैपल लीफ इनिशियली हिट करे, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारा 64 एंड देन जो उसके बाद हमारा 67 रुपीज़ का टारगेट होगा। ये वो पोटेंशियल ट्रेड सेटअप्स हैं जिनके लिए अगर आप मैपल लीफ को ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको ये टारगेट्स
इन शॉर्ट टर्म मिल सकते हैं। दूसरा ये कि अपने स्टॉप लॉसेस को हमेशा रिस्पेक्ट दें, क्योंकि अगर मैपल लीफ अपने इस स्टॉप लॉस को हिट करता है तो अगला जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास मैपल लीफ के अंदर हमें देखने को मिलेगी वो हमें 54 रुपीज़ के लेवल पे देखने को मिलेगी, और यहाँ पे इसके बाद जो हम अगली एवरेज करेंगे वो हमारा 50 से 52 रुपीज़ के लेवल का होगा। और जिन टारगेट्स की तरफ हम जाएंगे वो इवेंचुअली दोबारा से 61 रुपीज़ के लेवल पे जाएंगे। इसीलिए स्टॉप लॉसेस का बेनिफिट ट्रेडिंग में यही होता है कि हम टाइमली अपने स्टॉक से एग्जिट करें। स्टॉप लॉसेस को हिट करवाना कोई बुराई नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर्स का भी 40 to 50% स्टॉप लॉसेस होते हैं, बट उनका रिस्क मैनेजमेंट ऐसा होता है कि एट द एंड वो लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ट्रेड सेटअप्स मैंने आपको मैपल लीफ के दिए हैं ये आपको पसंद आए होंगे, और जो स्टॉक का एनालिसिस आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए करें, ज़रूर कमेंट में अपना उन स्टॉक्स का नाम लिखें। और अगर स्टॉक मार्केट में आपको कोई मुश्किल आ रही है और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें और अपनी स्टॉक मार्केट की प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करें। उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। एनालिसिस आप तक यूं ही पहुँचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपके पास तब ही आएंगी जब हम आपके सब्सक्राइबर लिस्ट में होंगे। इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।